नीज अल्लाह ईमान वालों को छांटना और काफिरों को नाबूद करना चाहता है। क्या तुम लोग ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से जहाद करने वाले और सब्र करने वाले कौन हैं। और मौत के सामने आने से कब्ल तो तुम मरने की तमन्ना कर रहे थे, सो अब वो तुम्हारे सामने है जिसे तुम देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस रसूल ही हैं। इनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर ये वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। और कोई जानदार इज़्न खुदा के बगैर नहीं मर सकता। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है। और जो शख्स अपने अमाल का सिला दुनिया में चाहेगा उसे हम दुनिया में देंगे, और जो आखिरत के सवाब का ख्वाह होगा उसे आखिरत में देंगे। और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को अच्छा सिला देंगे। और कितने ही ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी हमराई में बहुत से अल्लाह वालों ने जंग लड़ी, लेकिन अल्लाह की राह में आने वाली मुसीबतों की वजह से न वो बददिल हुए, न उन्होंने कमजोरी दिखाई, और न वो ख्वार हुए। और अल्लाह तो साबिरों को दोस्त रखता है। और उनकी दुआ सिर्फ ये थी, हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों से और उन ज्यादतियों से दरगुजर फरमा जो हमने अपने मामलात में की हैं, और हमें साबित कदम रख, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत का बेहतर सवाब भी अता किया। और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालो, अगर तुमने काफिरों की इताअत की तो वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। दरअसल अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही बेहतरीन मददगार है।